चलिए नमस्कार जयंत भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे महाभारत। ठीक है, महाभारत से संबंधित क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भैया थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली लेकर के आता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन के साथ में रखे भैया और 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए भैया, ये आपके परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए दोनों के लिए भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए भैया वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। ठीक है, चलिए भैया, यद्यपि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, पूछा नहीं भैया बताया है। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आप लोग जवाब देंगे भैया कौन सा? कौरव और पांडव के बीच। ठीक है, क्या बोला है? कौरव और पांडव के बीच। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला भैया कौरव की संख्या कितनी थी? कौरव की संख्या कितनी थी? क्या बोलेंगे भैया? आप लोग बोलेंगे ऑप्शन बताओ भैया। ऑप्शन इसमें दिया भैया, ए बोला है 101, बी बोला है 1000, सी बोला भैया 1 लाख या फिर डी हो जाएगा 100। क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि 1 लाख 1000 नहीं भैया, यहाँ पर कौरव की संख्या कितनी थी? 100 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला भैया कि पांडव की संख्या कितनी थी? अभी कौरव की संख्या 100 थी भैया, तो पांडव की संख्या कितनी थी? बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ, हो सकता है बता पाए। चलिए ऑप्शन इसमें ए बोला है। ए क्या बोला है भैया? 100, बी बोला है 500, सी बोला है 50 या फिर डी बोला है 5। क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि इसमें जो है पांडव की संख्या कितनी थी? आप लोग बोलेंगे 5। बोलेंगे भैया जब कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, युद्ध किसने जीता? युद्ध हुआ किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच। कौरव की संख्या 100 पाएगी, 100 पाएगी और पांडव की संख्या 5 पाएगी, तो भैया युद्ध जीता कौन? जीते भैया पांडव। ठीक है, जो 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, वो युद्ध को जीत गए और कौरव 100 भाई थे, ये युद्ध को हार गए। क्यों हार गए भैया? क्योंकि धर्म से अधर्म कभी जीत नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन इसमें दिया भैया क्या? धृतराष्ट्र, बी बोला है अर्जुन, सी बोला है युधिष्ठिर या डी हो जाएगा भीम। क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि अर्जुन के भाई कौन बने? अर्जुन के बड़े भैया युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर बने हस्तिनापुर के राजा। ठीक है, कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ जिसमें कौरव सेना पराजित हुई और पांडव की जीत हुई। ठीक है, उसके बाद राजा कौन बना? युधिष्ठिर बने। ठीक है, अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला भैया कर्ण को किसका श्राप मिला था? कर्ण को किसका श्राप मिला था? कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था, उसको पराजित करना, उसको हराना आसान बात नहीं थी। उसके बाद भी हार गया पांडव से, वो भी पांडव केवल 5 भाई थे, कौरव 100 प्लस थे। ठीक है, उसके बाद भी हार गया। कैसे हार गया? क्योंकि भैया ये कर्ण जो था, कर्ण को श्राप मिला था। किसका श्राप मिला था वही चीज पूछ रहा है, अभी बताएंगे आप लोग। क्या बोला भैया? ए बोला है भगवान श्री कृष्ण का, बी बोल रहा है ऑप्शन भगवान परशुराम का, या फिर सी बोल रहा है द्रोणाचार्य का, या फिर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि भगवान परशुराम का श्राप मिला था। भगवान परशुराम का श्राप मिला था भैया। श्राप क्यों दिया था भगवान परशुराम ने? कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप क्यों दिया था? अब आता है ना थोड़े दिमाग में? बिल्कुल आता है, तो बताएंगे। देखो ऐसा है कि ये जो है कर्ण, ये बिल्कुल छल से विद्या प्राप्ति की थी, ये झूठ बोल के विद्या प्राप्ति की थी भगवान परशुराम से। भगवान परशुराम से उसने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए उन्होंने उनको विद्या दी। ऐसी बड़ी बड़ी विद्याएं दी जो कि पाना सबके लिए असंभव है, सब कोई को नहीं पता होता। उन्होंने भगवान परशुराम जो है वो भगवान शंकर से विद्या अर्जित की थी, प्राप्ति की थी, सीखे थे, और वही चीज कर्ण को बता दिए। लेकिन कर्ण को क्या हुआ, जब पता चला कि कर्ण झूठ बोल करके विद्या प्राप्त की है मुझसे, तो उन्होंने श्राप दिया, बड़ा भयंकर श्राप दिया भैया कि जब इस विद्या की सही जरूरत पड़ जाएगी, जिस दिन इस विद्या की सही जरूरत पड़ जाएगी, तो तुम सारी की सारी विद्याएं भूल जाओगे और उस विद्या का मंत्र भी तुम्हें याद नहीं आएगा। ये विद्या तुम्हारी विफल हो जाएगी क्योंकि आपने झूठ बोल करके विद्या प्राप्ति की थी। तो ये जो है किसने दिया था? भगवान परशुराम ने। किसको दिया था भैया?
कर्ण को श्राप दिया था। और कर्ण को एक श्राप और मिला था, माता पृथ्वी ने श्राप दिया था कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस रथ की, जिस दिन तुम्हें रफ्तार की, स्पीड की सही जरूरत पड़ जाएगी, ये तुम्हारे रथ का पहिया चलेगा नहीं, ये धरती में धंस जाएगा, धरती में समा जाएगा और ये एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस दिन युद्ध की सही लड़ाई थी, किसके बीच? अर्जुन और कर्ण के बीच थी, और अर्जुन और कर्ण दोनों जो है बराबर की योद्धा थे, बराबर की योद्धा थे। उस दिन कर्ण ना भाग सका ना लड़ सका, क्योंकि विद्या तो याद आई नहीं, और भागने के लिए रथ का पहिया जो है धरती में धंस गया, इसलिए वो हार गए। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये 2 श्राप मिले थे, किसको मिले थे भैया? कर्ण को मिला था। ठीक है, पहला श्राप जो है भगवान परशुराम ने दिया था, और दूसरा श्राप माता पृथ्वी ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन माता वसुंधरा ने। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? आप लोग बताएंगे भैया कि द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए बोला भैया अर्जुन, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी अभिमन्यु, या ऑप्शन डी हो जाएगा देवव्रत। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि इसमें हो जाएगा अश्वत्थामा, क्योंकि अर्जुन जो थे ये तो पांडव पुत्र थे, अभिमन्यु थे जो वो अर्जुन के पुत्र थे, और देवव्रत कौन थे भैया? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का असली नाम क्या था? देवव्रत। तो पितामह भीष्म कैसे पड़ा? क्योंकि भीष्म वो भीषण प्रतिज्ञा करते थे, हमेशा भीषण प्रतिज्ञा करते थे, और पितामह उनका पद था। वो जो कौरव और पांडव के बीच सबसे, इसलिए उनको पितामह कहा जाता था। ठीक है, और भीष्म वो भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया, तो पितामह भीष्म कहलाए। लेकिन उनका जो है द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? आप लोग बताएंगे कि अश्वत्थामा नाम था। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए, तो यहाँ पर यद्यपि पूछ रहे भैया कि द्रोणाचार्य के पिता का क्या नाम था, क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे भैया कि महर्षि भरद्वाज। ठीक है, महर्षि भरद्वाज था किसके पिता? किसके पिता थे? द्रोणाचार्य के पिता थे। ठीक है, चलिए, और ये जो अश्वत्थामा है, ये अश्वत्थामा जो थे ये कौरव की तरफ से लड़ाई की थी, कौरव की तरफ से लड़ाई किए थे, और इतने शक्तिशाली योद्धा थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने बुद्धिमान योद्धा थे कि ये पांडव से एक दिन के अंदर युद्ध जीत सकते थे, एक ही दिन के अंदर युद्ध जीत सकते थे। लेकिन क्या हुआ भैया कि एक दिन अश्वत्थामा ने बोला, किससे? दुर्योधन से बोला कि मैं ये पूरा का पूरा युद्ध एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूं। तो दुर्योधन बोले कि देर किस बात की भैया, एक ही दिन में समाप्त कर दो। फिर वो बोले कि बस एक चीज आपको करना होगा कि हमारे तरकस मतलब तीर जो है हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए, तीर हमारे पास पूरा उपलब्ध होना चाहिए, मैं अकेले ही पूरे पांडव की सेना खत्म कर दूंगा। तो बोले ठीक है, आज मैं तीर का प्रबंध करता हूं, आज आप युद्ध करो। तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन थे भैया? अर्जुन महाराज, और अर्जुन से युद्ध करना आसान तो था नहीं। इसलिए क्या हुआ कि फिर दुर्योधन ने पूरे तीर का बंदोबस्त किया, इंतजाम किया कि आज तीर खत्म नहीं हो पाएगी, और पहले जो है अर्जुन को हराओ। तो अर्जुन से युद्ध करने लगे, और अर्जुन से युद्ध करते करते काफी टाइम बीत गया, मतलब घंटे 2 घंटे बीत गए। फिर क्या हुआ कि अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से कि ये तो पराजित हो नहीं रहा है, अभी क्या करेंगे? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसके पास जब तक तीर है ये युद्ध हार नहीं सकता है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इतने आसानी से नहीं हारेगा। फिर बोले भगवान क्या करे अब? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पहले इसको मत हारो, पहले इसका तीर खत्म कर दो, जब इसके पास तीर ही नहीं होगा तो युद्ध कहां से करेगा? तो पहले क्या किए कि उसका जो है तीर ही खत्म कर दिए। जब तीर ही नहीं था तो युद्ध कहां से होगा? युद्ध ही बंद हो गया। ठीक है, तो उस दिन का युद्ध कौन जीता? फिर से अर्जुन जीत गए, लेकिन अश्वत्थामा को मार के नहीं, मारा कोई और है, लेकिन अश्वत्थामा बच गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है, राजा धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे? राजा धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे? ये भैया राजा धृतराष्ट्र कौन है? ये कौरव सेना के राजा है। ठीक है, राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे। ठीक है, चलिए, और ये दुर्योधन के पिता थे। तो ये इनके जो है सारथी कौन थे? राजा धृतराष्ट्र के। बोलेंगे भैया सारथी का मतलब क्या होता है? तो सारथी का मतलब होता है भैया सहयोगी, जो साथ में रहने वाला, जो रथ चलाते थे, ड्राइवर, हमेशा साथ में रहने वाला, क्या कहलाता है? सारथी कहलाता है। चलिए, बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए बोल रहा है भैया दुर्योधन, ऑप्शन बी बोल रहा है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी बोल रहा है भैया संजय, या ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? तीनों में से कोई तो है भैया। दुर्योधन तो नहीं थे, उनके पुत्र थे लेकिन सारथी नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे, क्या हो जाएगा? संजय हो जाएगा। ठीक है, संजय इनके सारथी थे, और संजय को एक वरदान भी मिला था। संजय को वरदान क्या मिला था?
कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच, ये पूरी की पूरी जानकारी आप राजा धृतराष्ट्र को बता सकते हैं अपनी नजरों से देख करके। आप खड़े रहेंगे राजा धृतराष्ट्र के पास और आपको पूरी की पूरी जानकारी दिखेगी, मिलेगी नहीं, सीधा दिखेगी। जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं उसी तरीके से आपको दिखेगी और आप जो है राजा धृतराष्ट्र को बता सकेंगे। ऐसा आशीर्वाद कौन दिया था? दिए थे भैया महर्षि वेद व्यास जी महाराज। ठीक है, भगवान वेद व्यास जी महाराज दिए थे संजय को वरदान कि आपको दूर दूर तक की पूरी हालचाल खबर मिलती रहेगी, दिखती रहेगी, बिल्कुल छोटे छोटे कारनामे आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये भैया परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है और परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आता हूं भैया। ये 11 क्वेश्चन लिखे तो हैं लेकिन आंसर आप शायद 20 प्लस पाएंगे। ठीक है, इसलिए सीखना पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यद्यपि समझ में आ भैया तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और यद्यपि अच्छा लगे, पसंद आए भैया तो अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे, उनसे बोलेंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का भी वीडियो लेकर के आते हैं और मैथ का भी वीडियो लेकर के आते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं और सबके शायद समझ में भी आता है। एक दिन मैं जीके और जीएस के वीडियो अपलोड करता हूं, दूसरे दिन मैथ का वीडियो अपलोड करता हूं। आप जो भी वीडियो देखेंगे भैया बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और ये हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ का भी है। आप लोग जाइए, एक दो वीडियो देखेंगे भैया, हो सकता है एक आध वीडियो ना समझ में आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भैया कि पूरा का पूरा वीडियो फ्लॉप जाए। आपको बिल्कुल समझा करके, सिखा करके छोड़ेंगे बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसलिए भैया थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ भैया, यद्यपि समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ रहे हैं और एक बार क्या करेंगे आप लोग कि एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें लिख लो भैया। एक दिन में यद्यपि 10 से 12 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग बताइए भैया कि 10 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? आप लोग बोलेंगे भैया कि 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भैया 30 दिन में कितने हो जाएंगे? आप लोग भैया बोलेंगे 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग बताओ भैया कि 6 महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? बोलेंगे भैया 1800 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोग बताइए भैया कि एसएससी का ऐसा कौन सा पेपर होगा, कौन सा एग्जाम होगा जिसमें आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं छूटेंगे भैया। 1800 प्लस क्वेश्चन कुछ होते हैं अपने आप में, और एक बार आप पढ़ रहे हैं, दूसरी बार आप लिख लेंगे, कभी भूल करके पलट करके देख लिए ना तो हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। और ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए भैया बहुत सी किताब पढ़ना होगा आपको, मैं सर्च करके खोज करके लेकर के आता हूं। सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है, दूसरी बार कॉपी में नोट कर लेना है, तीसरी बार कभी पलट करके देख लेना तो हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक कॉपी बनाओ, कॉपी बनाएंगे, लिखेंगे, हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा। बोलेंगे भैया केवल महाभारत से जीके जीएस आता है, तो बोलेंगे नहीं भैया, इसमें अभी महाभारत की टॉपिक चल रही है। उससे पहले भैया उत्तर प्रदेश संबंधित क्वेश्चन थे, लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने बनाया उस पर। उसके पहले भैया नदियां संबंधित क्वेश्चन थे, उससे पहले भैया जो है पेड़ पौधे संबंधित क्वेश्चन थे। इसलिए अलग अलग टॉपिक का लगभग वीडियो लेकर के आता हूं भैया। 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं जो कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार आप इस चैनल पर जाएंगे भैया, जो भी आप वीडियो देखेंगे वो समझ में आएगा, पसंद आएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपी जरूर बनाएंगे। ठीक है, कॉपी बनाएंगे, मेरा कोई फायदा नहीं, आप ही का होगा। एक बार आप करके देखो, मेरा कहना मान के देखो भैया, इसमें प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए समय का बचत होगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा भैया अर्जुन के सारथी कौन थे? भैया धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय। अब पूछ रहा भैया कि अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी कौन थे? आप लोग बताएंगे भैया, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन ए बोला भैया भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन बी बोला है युधिष्ठिर, ऑप्शन सी बोला भैया गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण तो बिल्कुल नहीं थे भैया, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे वो कौरव की सेना की तरफ से युद्ध किए थे, तो गुरु द्रोण पे नहीं है। अभी क्या बोलेंगे भैया? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बड़े भैया हैं भैया, वो कैसे सारथी हैं? तो भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल भैया यही सही हो जाएगा। ए फॉर और कभी हवेली पे भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण थे। किसके सारथी भैया? अर्जुन के सारथी। एक बार क्या हुआ भैया, युद्ध के दौरान अर्जुन से कोई पूछा कि आप जो है
तीर बहुत बढ़िया चलाते हो, धनुष बहुत बढ़िया चलाते हो, निशानेबाज हो बिल्कुल। उसके बाद ज्ञान भी आपको बहुत है। आप जब दूसरा कोई योद्धा आता है आपके सामने तो आप उसके सारथी को मार देते हो, आप उसके सारथी को मार देते हो, उसका जो है रथ रुक जाता है, तब आप उसका भी छेदन कर देते हो। यद्यपि आपको टेंशन नहीं होता कि यद्यपि कोई आपके सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को आप जो है प्राण से भी ज्यादा मानते हो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के थोड़ा सा भी खरोच आ गई तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे, सहन कर पाओगे, या आपको चिंता नहीं होती? तो अर्जुन ने पलट करके जवाब दिया कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भैया हमको क्या उनसे चिंता, हमको चिंता ही नहीं है, उनको चिंता होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा भैया, अर्जुन का धनुष क्या कहलाता था? ठीक है, अर्जुन का धनुष क्या कहलाता था? आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए बोला भैया पिनाक, ऑप्शन बी बोला है सारंग, ऑप्शन बी सी बोला भैया विजय, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा गांडीव। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया बिल्कुल याद है, क्योंकि गांडीवधारी कहे जाते थे कौन? अर्जुन कहे जाते थे, इसलिए डी फॉर दरोगा बाबू, यही सही हो जाएगा। ठीक है, गांडीवधारी कहे जाते थे कौन? अर्जुन। ठीक है, तो ये भैया तीनों धनुष किसके थे? तो आप लोग समझो, ये पिनाक धनुष जो था वो भगवान शिव का धनुष था, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का धनुष था पिनाक। ठीक है, और ये सारंग भैया कौन था? सारंग धनुष किसका था? बोलेंगे भैया भगवान विष्णु का था। ठीक है, भगवान विष्णु का था। और ये विजय धनुष, विजय नाम किसके धनुष का था? तो ये कर्ण का धनुष था, कर्ण का धनुष था विजय। ये जो है गांडीव अर्जुन का धनुष हुआ, विजय किसका धनुष कहलाता था? ये कर्ण का धनुष विजय कहलाता था। ठीक है, और सारंग था भगवान विष्णु का धनुष। ठीक है, और पिनाक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का धनुष था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 10वां नंबर क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था ना कि 11 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन 20 प्लस आप आंसर पाओगे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा भैया, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप लोग ये भी जाने कि कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, फिर भी कौरव हार गए, लेकिन कितने दिन में हार गए, कितने दिन युद्ध चला? बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए बोला है 100, ऑप्शन बी बोला है 5, ऑप्शन सी बोला है 18, या फिर ऑप्शन डी बोला है 365, यानी कि 1 साल। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया कुछ लोग तो 100 टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि कौरव 100 भाई थे, सोचेंगे एक दिन में एक ही भाई मारता था। नहीं, एक ही भाई नहीं मरता था, किसी किसी दिन 10-10 भाई मर गए थे। ठीक है, तो 100 दिन नहीं चला था, 5 दिन नहीं, 5 दिन भी नहीं चला था। तो आपका सी फॉर कहो ना प्यार है सही हो जाएगा, 18 दिन चला था। ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन पूछा है, भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? पितामह भीष्म, भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग इतना तो बता सकते हैं भैया, जब इतने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, पसंद आया भैया तो उससे भी अच्छी बात है। तो एक बार क्या करेंगे कि आप लोग, मैं हट जाता हूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए भैया जिनको लेना है, और इसको क्या करेंगे कि अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो है वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ताकि अगला वीडियो आपके पास बड़े आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए भैया, यद्यपि पसंद आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, भर भर के कमेंट करेंगे भैया, बताएंगे आप लोग कि भैया आपको वीडियो कैसी लगती है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, आप लोग जरूर बताएंगे, थोड़ी सी राय जरूर देंगे। क्योंकि मैं भैया कोई टीचर नहीं हूँ, जैसे आप लोग स्टूडेंट है भैया, वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरे समझ में आया कि लोग थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाए, बताया जाए, तो आप लोग जरूर बताएंगे भैया कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यद्यपि अच्छी लगी भैया, पसंद आई, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।